हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7। बच्चों, आज मैं आपको अविकारी अव्यय शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको 11 तारीख को पढ़ाया था अविकारी शब्द। तो अविकारी में फर्स्ट चैप्टर में मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। तो उस दिन मैंने आपको समझा दिया था कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है, और उदाहरण देकर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आज भी मैं समझा रही हूँ। अविकारी शब्द का अर्थ होता है अ प्लस विकारी, अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया। आज हम आप आते हैं संबंध बोधक क्रिया विशेषण पे। जैसे कि उस दिन मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? वह चोर दुकान के अंदर घुस गया, रमा के सामने रीमा खड़ी है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। उपयुक्त वाक्यों के अंदर के सामने के ऊपर द्वारा क्रमशः चोर का दुकान से, रमा का सीमा से, पेड़ का बंदर से संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर ये आपका संबंध बोधक वाक्य अव्यय शब्द कहलाता है। जो शब्द क्या बता रहे हैं, फिर से ध्यान से देखिए। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, अब आता है संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के भेद मैंने आपको बताया था कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कालवाचक, दूसरा हो गया स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, ठीक, चौथा है विरोध सूचक, तुलनात्मक, पृथकतावाचक, व्यतिरेकवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, कारणवाचक, संबंधवाचक, समूह संग्रहवाचक। ये तो आपका इतना हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि कालवाचक में क्या आता है। के पूर्व, के बाद, के उपरांत, के पहले, के पीछे आदि ये शब्द जो आते हैं ये हमारे आते हैं भोजन के बाद। जैसे लिखा है भोजन के बाद वह सो गया, तो के उपरांत क्या आ गया? कालवाचक, समय आ रहा, के उपरांत भोजन के बाद रमा सो गई। ठीक, दूसरा है स्थानवाचक। के ऊपर का मतलब के स्थान है, तो के ऊपर हो गया, के नीचे हो गया, के भीतर, के अंदर, के बाहर, के निकट आदि। उदाहरण, पिंजड़े के अंदर शेर है, तो ये आपका क्या हो गया? स्थान, मतलब है कि शेर कहाँ रहता है? शेर पिंजड़े के अंदर रहता है। समतावाचक में क्या है? के समान, के द्वारा, की तरह, के अनुसार, के तुल्य, के समान, योग्य अन्य शब्द होते हैं। समता मतलब किसी की बराबरी। तो क्या हुआ? महाराणा प्रताप के समान कोई योद्धा नहीं था। क्या बताया? महाराणा प्रताप के समान कोई योद्धा नहीं था। विरोधवाचक में क्या होता है? के लिए, के विपरीत, के खिलाफ, प्रतिकूल आदि। जैसे उदाहरण में बताया, अत्याचार के विरुद्ध लड़ना चाहिए। किसके विरुद्ध? अत्याचार के विरुद्ध मनुष्यों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तुलनावाचक क्या है इसमें? तुलना मतलब किसी की तुलना करा, अपेक्षा, के समान, की तुलना, के समक्ष आदि। उदाहरण है, आम की अपेक्षा सेब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। क्या बताया? आम की अपेक्षा सेब जो होता है वो क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। उदाहरण, बाजार से मेरा घर हट कर अब आते पृथकतावाचक, से अलग, से दूर, से परे, हटकर आदि। उदाहरण में क्या लिखा है? बाजार मेरे घर से जरा हटकर है। तो इतना तो आपको समझ में आया। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था ऑनलाइन जूम ऐप क्लास में। दूसरा है व्यतिरेकवाचक। इसमें क्या आता है? के सिवा और के अलावा, के अतिरिक्त और के रहित आदि। उदाहरण में है, तुम्हारे पास मुझसे मिलने के सिवा कोई चारा नहीं था। ठीक, दूसरा है दिशावाचक बेटा, की ओर,
के सामने, के पार, आस पास आदि। इसमें है दिशा मतलब दिशाओं की तरफ, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। नदी के पार पुराना शिव मंदिर है। उद्देश्यवाचक में के लिए, के निर्मित, के खातिर, के हेतु, के वास्ते आदि। उदाहरण जैसे रोहन माँ के लिए साड़ी लाया है, तो मैंने बताया था कि अगर मैंने बताया कि मुदित अपने बहन के लिए उपहार में घड़ी लाया है, तो मुदित किसके लिए? बहन के लिए लाया। ठीक। दूसरा है कारणवाचक, के मारे, के लिए, के कारण आदि। उदाहरण में भय के कारण वो रात भर नहीं सो पाया। ठीक। संबंधवाचक में के संग, के साथ साथ, के समेत आदि जो होते हैं वो संबंधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण में नीलेश अपनी बहन के साथ आया है। किसके साथ? नीलेश। मतलब रमा अपने भाई के साथ, तो रमा का संबंध किससे हो गया? अपने भाई के साथ आया है। संग्रहवाचक में तक, भर, पर्यंत, लगभग, मात्र आदि। ये जीवन पर्यंत क्या है? उदाहरण में मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा, तो किसके लिए कहा गया है? जीवन पर्यंत, जीवन भर आभारी रहने के लिए कहा गया है। तो आपको इतना तो समझ में आया। दूसरा हम आपको बताते हैं क्रिया विशेषण में संबंध बोधक में समानता। ध्यान से देखिए, कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर संबंध बोधक हो जाते हैं, जबकि यही शब्द क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण बन जाते हैं। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक में सभी घर के बाहर गए हैं, रवि इधर उधर की बातें मत करो। क्रिया विशेषण में वह बाहर चला गया। क्या बताया? वह बाहर चला गया। पुलिस के भय से सब इधर उधर हो गए। तो इतना तो आपको समझ में आया कि संबंध बोधक क्या बता रहा है? सभी घर के बाहर गए हैं। संबंध बताया कि सभी लोग घर के बाहर गए, तो संबंध हो गया। क्रिया विशेषण में क्या बता रहा? वह बाहर चला गया, तो चला क्या गया? क्रिया विशेषण हुआ। ठीक। अब संबंध में क्या होता है? रवि इधर उधर की बातें मत करो, मतलब रवि से संबंध की बातें बता रहा है कि रवि तुम इधर उधर की फालतू बात मत करो। क्रिया विशेषण में बताया है कि पुलिस के भय से सब इधर उधर हो गया, तो इधर उधर क्या हो गया? हो गया, क्रिया विशेषण हो गई। तो अब अभी तक आपने क्या पढ़ा? जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य पदों से उनके संबंध प्रदर्शित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अपव्यय वाक्य कहते हैं। कुछ शब्द, क्या बताया मैंने? कुछ शब्द क्रिया विशेषण व संबंध बोधक दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। तो ये तो आपको इतना आया। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक्सरसाइज आप करिए, जो आपको ना समझ में आए वो मैं आपको कराऊंगी। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। आज मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड करूंगी और इसको आप करके रखिएगा। ठीक है, रुक जाइए। तो इतना आपको समझ में आया। दूसरा मैं आपको इसी में थोड़ा सा समझाती हूँ। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा बेटा ध्यान से देखिए। लिखा है, जिन अव्यय शब्दों द्वारा पद या वाक्य को दूसरे पदों या उपवाक्यों से जोड़ा जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। क्या बताया? जैसे समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है? जैसे मोहन और सोहन खिलाड़ी हैं, रीता और सीता दोनों बहनें हैं, राम और लक्ष्मण दोनों दो भाई हैं। तो ये जहाँ पे और, या, पर, ये सब यहाँ पे शब्द लग जाते हैं, ये समुच्चय मतलब शब्दों को जोड़ने वाले होते हैं। जिन अव्यय शब्दों द्वारा किसी पद या उपवाक्य को दूसरे पदों या उपवाक्य से जोड़ा जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया, मोहन और सोहन दोनों खिलाड़ी हैं, तो ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द हो गया, मोहन और। अगर हम ऐसे कर देते कि मोहन सोहन खिलाड़ी हैं, तो समुच्चय बोधक शब्द नहीं लगा। समुच्चय बोधक को मैंने लगाया शब्द और। मोहन और सोहन दोनों खिलाड़ी हैं। जैसे तुम्हें पेन चाहिए या घड़ी। अब हम ऐसे भी कह सकते थे कि तुम्हें पेन चाहिए घड़ी, तो समुच्चय बोधक, ये मेरा वाक्य अपूर्ण हो गया। अब मैंने यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द लगाया या,
तुम्हें पेन चाहिए या घड़ी चाहिए। गिफ्ट में अगर किसी कोई तुम्हें दे रहा है तो उसने पूछा बेटा एक चीज़ आप पसंद करिए, तुम्हें पेन चाहिए या घड़ी चाहिए बढ़िया वाला, तो आपने बोला मुझे घड़ी चाहिए। तो ये हो गया बल, वह बलवान है पर कायर नहीं। तो आपको इतना समझ में आया। आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा। अगले टर्न में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।